हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। बच्चे इसके बारे में काफ़ी कह रहे थे, तो इसी के जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, उन्हें हल करेंगे। साथ में इसके कुछ न्यूमेरिकल। गणित का पेपर हो चुका है आप लोगों का, और उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा, और अब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर बचा है। तो प्रत्यावर्ती धारा में कुछ बातें मैंने बच्चों को पढ़ाई थी ऑफलाइन क्लास में, तो उसी के आगे से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक हमने हेडिंग छुड़वाई थी वो हेडिंग आ गई थी विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक, और जो इसमें 6 टाइप हैं, ये 6 टाइप में 2-3 टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 101% बोर्ड एग्ज़ाम में समझो रखे हुए हैं, और इसी के बेस पर ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अब हम लोग उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा में हेडिंग डालेंगे विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक, जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो हम बताते चलेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को क्लियर होगा। नंबर 1, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। अब देखो कितने टाइप बनेंगे, एक तो शुद्ध प्रतिरोध वाला, एक शुद्ध प्रेरकत्व वाला, एक शुद्ध धारिता वाला। 3 ये टाइप हो गए। फिर इनसे बनेगा आर और एल का 4 ये, फिर एल और सी का बनेगा 5 ये, फिर तीनों का बनेगा, और यानी कि 6 नहीं 7 हो जाएंगे। फिर एक सी और आर का बनेगा, और फिर एक तीनों का बनेगा एल सी आर जिसे कहेंगे। ठीक, तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो किस तरीके से बनाएंगे देख रहे हैं हम लोग। ये फिगर कॉमन रहेगा, बिल्कुल आप इसे रटी लें। यहाँ पर इस तरीके से, ठीक, ये आर हो गया, और ये वोल्टेज की समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और ये वोल्टेज का चिन्ह होता है जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक, तो जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है तो कैसे लिखेंगे हम बोल रहे हैं। तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा तो धारा और वोल्टेज ये दोनों समान कला में होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा तो धारा I और वोल्टेज R ये दोनों समान कला में होंगे। ठीक, जब दोनों समान कला में होंगे तो इनका समीकरण, ये एक एक नंबर में बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, तो समीकरण हो जाएगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, चाहे इन्हें आप कैपिटल लेटर बना लें चाहे स्मॉल, उससे कोई फ़र्क नहीं। अब ग्राफ इसका क्या बना है, ग्राफ ही इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें, जब दोनों समान कला में होंगे, इधर प्लस होता है इधर क्या होता है माइनस, तो ये मान लीजिए ऐसे ग्राफ है, ऐसे है क्या, ऐसे ही होता है एसी का। ठीक, क्योंकि याद करो हमने बताया था, जब इसके पीछे की हिस्ट्री हमने बताई थी, तो आजकल जो ग्राफ चल रहा है एसी में वो साइन ग्राफ ही चल रहा है, क्योंकि यही एक तरीके से सबसे कह सकते हैं सस्ता माध्यम है बनाने का। ठीक, और कौन कौन से हमने बताए थे, एक हमने वर्गाकार बताया था, एक हमने त्रिभुजाकार बताया था, और उसके बाद हम लोग आ गए हैं इसके ऊपर ज्याग्राफ के ऊपर। ठीक, तो इसलिए ये ज्याग्राफ ही बनता है। तो अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो यहीं पर से ही सेम इसी तरीके से ऐसे ये, ठीक, इसको ऐसे बढ़ा देंगे इस तरीके से, यही किसका हो जाएगा I का, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक, 1 मिनट। तो ये तो हो गए जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा। अब इस स्थिति में
जो शुद्ध प्रतिरोध है उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, तो यहाँ पर प्रतिबाधा जो निकालते हैं ओम के नियम से, ये सब में यही लागू होगा। ओम के नियम से अगर इस परिपथ की प्रतिबाधा पूछी जाए, ठीक, तो ओम के नियम से ये हो जाएगा V/I इज इक्वल्स टू V0/I0, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे और यही हो जाएगा किसके, R के, तो R इक्वल्स टू V/I या V0/I0, ठीक। यानी जब केवल शुद्ध प्रतिरोध होगा तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो सिर्फ प्रतिरोध के बराबर होगी, ये बात याद कर लें, ठीक। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो मात्रक वही ओम होगा, हम लिख दे रहे हैं। तो एक नंबर में इस तरीके से पूछ सकता है, देखो ये R ही है V/I, पूछ सकता है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। अब कहो कि प्रतिबाधा तो पढ़ी नहीं, तो प्रतिबाधा वही प्रतिरोध, ठीक, चाहे L में हो, चाहे C में हो, चाहे R में हो, चाहे LC में हो, चाहे CR में हो, चाहे LR में हो, चाहे LCR में हो। प्रतिबाधा मीन्स प्रतिरोध निकालना, हर स्थिति का अलग अलग। फिलहाल तो यहाँ पर इसका यही होगा, तो परिपथ की प्रतिबाधा ही इसे कह सकते हैं, और प्रतिबाधा को हम लोग किससे लिखते हैं, Z से। तो परिपथ की प्रतिबाधा जो होगी वो कितनी होगी, R, यानी कि प्रतिरोध के बराबर, ठीक। अब इसमें पूछा जाता बहुविकल्पी में कलांतर इसका कितना होगा, तो इसका जो कलांतर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर, ठीक। ये तो होगा जब परिपथ में केवल R हो। अब जब परिपथ में L हो और जब परिपथ में C हो, ये तीनों बेसिक हैं, ये नहीं आते, इन पर बहुविकल्पी क्वेश्चन या जे इस टाइप से पूछ दिए जाते हैं, लेकिन जो इनके बाद मिक्स शुरू होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। और लास्ट वाला जो LCR है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर आता है। तो जब नंबर 2 है परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व किससे लिखते हैं, L हो तो। अब क्या होगा, हम देखो बोल रहे हैं किस तरीके से लिखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है और ज़्यादा उलझना भी नहीं है। तो जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है या स्वप्रेरकत्व होता है तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है। क्लियर, फिर रिपीट कर रहे हैं, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व होगा तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, या धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होगी। कैसे लिखेंगे, पहले ये तो फिगर देखो ऐसे ही बना देंगे, ये सिंबल हो जाएगा AC का। अब L है तो L के लिए ये होता है, सबको पता है, ये तो होता है सिंबल, ठीक। तो जब परिपथ में केवल स्वप्रेरकत्व होगा तो क्या लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, या धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री पश्चगामी होती है, बस इतनी लाइन लिखनी है। अतः वोल्टेज और धारा के समीकरण क्या हो जाएगा, वोल्टेज आगे तो B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी, यानी कि ये 90 डिग्री, तो I अपनी जगह पर देखो रहेगा, अग्रगामी मीन्स प्लस, या V को आप ऐसे रखें और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो धारा पीछे हो गई, अब वोल्टेज अपनी जगह पर ही रहा है, यहाँ पर वोल्टेज आगे धारा पीछे, और यहाँ पर वोल्टेज को अपनी जगह पर रखा और धारा को माइनस कर दे, यानी धारा पीछे हो गई। एक ही बात है, बस कहने के और लिखने के समीकरण अलग अलग है, ठीक। अब इस स्थिति में ग्राफ क्या बनेगा, तो अगर पहली स्थिति के अनुसार ग्राफ बनाएं, ठीक, ध्यान से देखना, तो ये तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक। तो ज़रा ध्यान से देखना, पहली स्थिति की हम बात कर रहे हैं, धारा अपनी जगह पर है क्योंकि ये वो होता है, तो ये तो हो गया धारा। अब वोल्टेज आगे है, ऊपर पॉजिटिव साइन होता, नीचे क्या होता, निगेटिव। तो जब वोल्टेज आगे है तो वोल्टेज ऊपर जाएगा, तो जब वोल्टेज ऊपर से जाएगा इसका मतलब ये है
जो वोल्टेज होगा वो इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से। ये किसका हो गया? V का। तो ये हो गया B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, या I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। या इसी का ग्राफ ऐसा भी बना सकते हैं, देखो ध्यान देना, मतलब कहने का डाउट नहीं रखना है, ठीक। वोल्टेज अपनी जगह पर है तो वोल्टेज लो भाई अपनी जगह पर हो गया। अब धारा पीछे है, धारा पीछे मतलब ये प्लस होता है ये माइनस, तो धारा यहां से चलेगी, देखो ये इस तरीके से। क्लियर नहीं? तो ये हो गया V का, और ये जो हो गया ये किसका हो गया? I का, ठीक। क्लियर? अब ऐसी स्थिति में वही परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकलती है पूछा जाता है, ठीक। तो हेडिंग यहां पर डाल दे रहे हैं, प्रेरण प्रतिघात, और प्रेरण प्रतिघात को हम लोग लिखते हैं एक्सेल से। अब ये एक्सेल क्या है? देखो वही चीज़ है, वही चीज़ है, सब अलग अलग नाम में है। अभी पीछे तुमने शुद्ध प्रतिरोध निकाला था, ठीक, या परिपथ की वही प्रतिबाधा कहलाई थी। यहाँ पर भी जो एक तरीके से प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध किसके किसके कारण है? यल के कारण। किसके कारण? एल के कारण। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इसे जो है हम प्रतिरोध ना कहकर कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात, ठीक। तो और किससे लिखते हैं? एक्सेल से। तो अगर हम इसका सूत्र बनाएं तो इसका सूत्र क्या बनेगा? तो सबसे पहले अगर देखें तो पढ़ा होगा आप लोगों ने एक्सेल इज इक्वल्स टू, जैसे R इक्वल्स टू कितना था? B अपान आई, या V0 अपान कितना? I0। तो एक्सेल हो जाएगा V अपान आई, मात्रक इसका क्या होगा? जो प्रतिरोध का मात्रक वही एक्सेल का मात्रक, वही आगे पढ़ोगे। प्रेरण प्रतिघात तो ये हो गया है, और जब धारिता होती है तो उसे कहते हैं धारितीय प्रतिघात, ठीक। तो वही XC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? XC। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक इसका क्या होगा? O। फिर देखो रिपीट कर रहे हैं, सब वही बात है, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग। जब R था तो वहाँ पर शुद्ध प्रतिरोध को कहा गया था प्रतिबाधा। जब L है तो यहाँ पर वही प्रतिरोध, देखो B अपान आई, या वही B0 अपान कितना? I0, एक तरीके से, ठीक। लेकिन अब उसे हम प्रतिरोध ना कहकर क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्सेल से। तो वही सेंस है, इसलिए मात्रक इसका भी कितना होगा? ओम होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र निकल के आएगा, जो एक्सेल बराबर होता है वो किसके होता? ओमेगा एल के। इसका बहुत ध्यान रखना है। और ओमेगा बराबर 2πf, ये पढ़ा है आपने नमे से, 2πn होता है, n आवृत्ति होती, लेकिन यहाँ पर जो आवृत्ति प्रदर्शित की जा रही है वो किससे? यफ से, इसलिए ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। तो एक्सेल इक्वल्स टू हो जाएगा 2πfl, ठीक है। क्लियर? ठीक। तो हम देखो फिर बात रिपीट कर रहे हैं कि जब परिपथ में R था तो भी वहाँ पर प्रतिरोध या वही प्रतिबाधा कहलाई थी। अब जब परिपथ में L है, तो जब परिपथ में L होगा तो उसे प्रतिरोध ना कहकर हम बोलेंगे प्रेरण प्रतिघात। किसके कारण? यल के कारण। और किससे प्रदर्शित करेंगे? एक्सेल से। अब एक्सेल जो होगा सेम वही काम करेगा जो परिपथ में प्रतिरोध काम करेगा। इस बात को आप याद रखें। अगर पूछा जाए कि एक्सेल जो है प्रेरण प्रतिघात है वो क्या काम करता है, तो एक्सेल यानी प्रेरण प्रतिघात वही काम करेगा जो परिपथ में कौन काम करेगा? प्रतिरोध। इसलिए उसका मात्रक भी ओम है। क्लियर? ये बात आप अपनी एक एक नंबर वाली लिख लें कहीं पर, ठीक। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन नहीं पाता है, वही 30 मिनट का बनता है, तो हम सोच रहे ज़्यादा बातें ज़्यादा उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
तो जो पॉइंट बोल रहे हैं उसे आप लिखते चलना। तो एक्सेल जो है वो क्या काम करता है, एक्सेल वही काम करता है जो परिपथ में प्रतिरोध काम करता है, आर, इसलिए एक्सेल का मात्रक भी ओम है। ठीक, अब है नंबर 3, जब परिपथ में केवल क्या हो, धारिता हो, धारिता सी हो। ठीक, अब वही बनाएंगे, देखो ये कॉमन है, इसे आप रट लें बिल्कुल। ठीक, और धारिता के लिए ये होता है सिंबल। ठीक है, और यहाँ पर वही b बराबर b0 साइन ओमेगा टी, i बराबर I0 साइन ओमेगा टी भी आप लिख दें, कोई फ़र्क नहीं। हो गया सिंबल। अब क्या लिखेंगे, जब परिपथ में केवल धारिता होती है तो ऐसी स्थिति में धारा, ऐसी स्थिति में धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। ठीक, ये बातें अगर दिमाग में रखी हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे। जब आर था तो धारा और वोल्टेज समान कला में थी, जब यल था तो वोल्टेज आगे थी और धारा पीछे थी, अब जब सी है तो धारा आगे है और वोल्टेज पीछे, यानी कि जब परिपथ में केवल धारिता होगी तो ऐसी स्थिति में धारा वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अतः वोल्टेज और धारा के समीकरण, तो धारा आगे है तो V बराबर तो लिखेंगे वही B0 साइन ओमेगा टी, और धारा आगे मतलब I0 साइन ओमेगा टी 90 डिग्री। अगर यहाँ पर फाई ले लें तो फाई डिग्री हो जाएगा, थीटा ले लें तो थीटा हो जाएगा। तो क्योंकि कभी कभी सवाल में ऐसी देता है तो यहाँ 90 डिग्री अग्रगामी है, फाई है तो फाई, थीटा है तो थीटा। या धारा आगे देखो, तो धारा आगे होने के लिए हम वोल्टेज को पीछे कर दें, वोल्टेज को हम पीछे कर दें और धारा को उसी की जगह पर रखें, तब भी बात एक ही है। अब ग्राफ क्या बनेगा, देखो पहली स्थिति का जो ग्राफ बनेगा यही तो होता है। अब देखो धारा आगे वोल्टेज की पीछे, जे प्लस जे माइनस, तो ये तो वोल्टेज का जे ग्राफ हो जाएगा साइन वाला, हो गया। अब धारा आगे है तो धारा आगे यहाँ से ये इस तरीके से। अगर इस वाले शर्त से देखें, ध्यान देना बहुत, ये पॉइंट रटने नहीं है, रटोगे तो ये दिन भर रट नहीं सकते हो, इसलिए इनको समझने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर वोल्टेज पीछे, धारा आगे, तो धारा तो अपने मूल बिंदु पे है, यानी ये धारा हो गया, यहाँ पर ये हो गया B का और ये हो गया I का, तो ये तो देखो हो गया I का। अब वोल्टेज पीछे, तो वोल्टेज पीछे मतलब यहाँ से ये हो गया किसका, B का। बात क्लियर नहीं, इसलिए रटना नहीं है, समझना है सिर्फ, और पूछी जाती है ये समीकरण लें। ठीक, अब जब परिपथ में केवल धारिता होगी तब भी वहाँ पर प्रतिरोध निकालेंगे, और उस प्रतिरोध को कहा जाता है धारितीय प्रतिघात, जिसे हम लोग लिखते हैं किससे, XC से। जो R बराबर था B/I V0/I0, एक्सेल था B/I B0/I0, XC भी होगा B/I या B0 कितना R0। इसका मतलब फिर यहाँ पर क्या है कि जो काम परिपथ में प्रतिरोध कर रहा है वही काम परिपथ में XC भी कर रहा है, यानी धारितीय प्रतिघात। बस C के कारण उस परिपथ को हम प्रतिरोध ना कह के जो है क्या बोलेंगे, धारितीय प्रतिघात बोलेंगे, और किससे प्रदर्शित करेंगे उससे, XC से। ठीक, और सूत्र यहाँ पर XC का होगा XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा बराबर 2πf, तो XC = 2πfc। सिर्फ ये बातें दिमाग में रखो, LCR एकदम क्लियर। ठीक, मात्रक जब प्रतिरोध का ही काम कर रहा, प्रतिरोध ओम, तो XC कोई स्पेशल थोड़ी ना होगा, ये भी ओम। क्लियर बात, फिर रिपीट कर रहे हैं। R में वोल्टेज और धारा समान कला में, और वहाँ पर प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहा था, और उसका मात्रक भी ओम, और Z कह दो या R कह दो B/I, आगे भी है। जब L था तो L होने के लिए वोल्टेज आगे था, धारा पीछे थी, वोल्टेज आगे धारा पीछे, या धारा वोल्टेज आगे धारा पीछे, या हम कह दें कि वोल्टेज अपनी जगह पर है और धारा जो है पीछे से हो गई है। ठीक, और समीकरण उसके क्या होंगे वो हमने तुम्हें बताए हैं,
वहाँ पर प्रतिरोध जो होगा उस प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर क्या बोलेंगे, प्रेरण प्रतिघात एक्सेल से प्रदर्शित करेंगे। मात्रक उसका क्या होगा, ओम। विमा अगर पूछ दे, बाई चांस विमा पूछे, तो जो प्रतिरोध आर की विमा वही एक्सेल और एक्सी की भी विमा होगी। ठीक, एक्सी के लिए धारा आगे, कला में 90 डिग्री कैसे लिखेंगे हम बता चुके हैं, वोल्टेज पीछे, और समीकरण लिखते समय वोल्टेज को इस तरीके से दिखा सकते हैं। दोनों के ग्राफ क्या क्या होंगे हम बता चुके हैं। वहाँ पर भी प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात एक्सी से लिखते हैं। मात्रक इसका ओम। जो आर काम करेगा वही इस परिपथ में एक्सी भी काम करेगा। विमा इसकी वही जो आर की विमा। अब जो है यहाँ पर शुरू होंगे डबल वाले। अब इसी में से इंपॉर्टेंट है, एलसीआर का तो लॉन्ग आता है, तो ये हो गया 4। जब परिपथ में एल और आर दोनों हो तो, अब देखो तो जो फिगर बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। अब एल का सिंबल ये होता है, ठीक, ये एल हो गया। आर का सिंबल ये होता है, ये एल होगा, ये आर हो गया, ठीक, ये बी हो गया। चाहे यहाँ पर समीकरण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब जब दोनों हैं तो यहाँ पर अब किस रूप से सवाल पूछा जाता है, सवाल इस रूप से पूछा जाता है कि जब परिपथ में एल और आर या प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों हो तो परिपथ का परिणामी विभवांतर ज्ञात करो, या पूछ देता है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो, या पूछ देता है कि इनके बीच कलांतर कितना होगा ये ज्ञात करो। तो अब हम यहाँ पर यही चीज़ें निकालेंगे, ठीक। लिखेंगे क्या क्या, एल और आर दोनों हैं। अब देखो आर के लिए तो वोल्टेज और धारा समान कला में होगा, बस वही बातें दिमाग में रखना जो हम बोल रहे हैं। आर के लिए वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। एल के लिए क्या होगा, एल के लिए वोल्टेज आगे होता है और धारा कहाँ होती है, पीछे होता है, ठीक। एल के लिए वोल्टेज आगे और धारा पीछे। अब इनके बीच जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हम कहेंगे BL, और इनके बीच जो वोल्टेज होगा उसको कहेंगे हम BR। अब कैसे बनाएंगे देखो ग्राफ, ठीक। ये तो R के लिए हो गया वोल्टेज BR हो गया। अब L के लिए वोल्टेज आगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, तो वोल्टेज आगे मतलब इधर, ठीक। ये हो गया कितना, BL, ठीक। तो BL और BR का परिणामी विभवांतर चाहिए, इस तरीके से मिला दो, ठीक, इस तरीके से इसे मिला दो। तो अब यहाँ पर चाहे यहाँ दिखा दो कोई फ़र्क नहीं, चाहे यहाँ दिखा दो BR, और ये हो जाएगा यहाँ पर BL, ठीक। कलांतर पूछा जाता, कलांतर मतलब ये फाई, ठीक, कलांतर कितना, फाई। अब परिणामी विभवांतर को यहाँ पर लिखते हैं हम लोग किससे, B से। तो परिणामी विभवांतर भी पूछता है, परिपथ की प्रतिबाधा भी पूछता है इसमें, और साथ में क्या पूछता, कलांतर भी पूछा जाता है। अब लिखेंगे इसमें कैसे, रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर लिख नहीं पाएंगे। लिखेंगे जब परिपथ में L और R दोनों होते हैं तो ऐसी स्थिति में माना कि L के बीच का वोल्टेज BL है और R के बीच का वोल्टेज कितना, BR है, ठीक। L और R दोनों होने के कारण R के लिए वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे। देखो यहाँ पर यही पॉइंट है, ठीक। R के लिए ये हो गया, लेकिन L के लिए वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता। पीछे की जो लाइनें हमने रिपीट की थी वो लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक। कैसे लिखना है, R के लिए वोल्टेज और धारा समान कला में होंगे, लेकिन L के लिए वोल्टेज धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक। साथ में आप चाहो तो दोनों जो समीकरण थी L की और R की वो भी लिख सकते, कोई इसमें दिक्कत नहीं, सही है, जो कि हम लिखवा चुके हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम इनके बीच परिणामी विभवांतर। तो मान लिया हमने इस जो इनके बीच परिणामी विभवांतर वो V है, माना दिख रहा है, परिणामी विभवांतर कितना है, B है। अब अगर देखो नवे वाली प्रमेय लगाएं, लंबकर्ण आधार वाली, तो जे BL है तो जे भी BL हो जाएगा, ठीक। चाहे इधर से लगा दो, इसे नाम दे दो OAB और इसे नाम दे दो C, और चाहे इधर से लगा दो, तो क्या होगी, कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, क्लियर। अब b को ऐसे रखो, ओम के नियम से तुम्हें पता b बराबर आई आर होता, r के लिए वही प्रयोग होता है, तो ये तो हो गया भाई आई स्क्वायर और कितना आर स्क्वायर। लेकिन bl के लिए आई तो होता है लेकिन r नहीं होता, l के लिए क्या होता, एक्सएल होता, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर और कितना एक्सएल स्क्वायर। ठीक, देखो वही बातें दिमाग में रखनी है तभी ये प्रूफ कर पाएंगे। अब एक काम करो, आई ले लो कॉमन यहाँ से, क्योंकि ये चैप्टर जल्दी समझ नहीं आता लोगों को, इसलिए इसको नीचे ले आओ भाई, तो आर स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल स्क्वायर। तो बी एक जरा इसमें प्रणामी विभांतर पूछा तो एक लाइन तो यहीं पर डाल दो, एक लाइन तो यहीं पर डाल दो, इसका वर्गमूल ले लो तो आई अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये तो हो गया प्रणामी विभांतर, पहला आंसर। अब हम प्रतिबाधा निकाल लें तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो बी स्क्वायर अपान आई स्क्वायर, या यहीं से ले लो बी अपान आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्सएल स्क्वायर। अब सुनो, बी अपान आई जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है। बी अपान आई परिपथ का प्रतिरोध है, लेकिन यह प्रतिरोध एल और आर दोनों के कारण है। जब एल और आर दोनों के कारण है तो आर के लिए जब था तो केवल प्रतिरोध कहा गया था प्रतिबाधा, एल के लिए था तो प्रतिरोध को कहा गया था प्रेरण प्रेरकत्व। ठीक, एल के लिए कहा गया था प्रेरण प्रेरकत्व। ठीक, और जब एल और आर दोनों के लिए है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे उसे परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, फिर बोल रहे हैं आर के लिए था तो कहा गया था केवल परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक, एल के लिए प्रतिरोध को प्रतिरोध ना कहकर प्रेरण प्रेरकत्व या प्रेरण प्रतिघात दोनों कह सकते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बी अपान आई परिपथ का प्रतिरोध है और यह प्रतिरोध एल और आर दोनों के कारण है, इसलिए इसे प्रतिरोध ना कहकर, वही लाइन है रिपीट करनी, परिपथ की प्रतिबाधा किससे लिखेंगे, जेड कहते हैं। ठीक, राइटिंग आप ध्यान लिखना अपनी। तो इसलिए अब बी अपान आई ना तो आर होगा ना एक्सएल होगा ना एक्सी होगा, क्या होगा, जेड। तो जेड बराबर सूत्र निकल के आ गया है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो गई है प्रतिबाधा। ठीक, अब एक्सएल बराबर आपको पता है ओमेगा एल, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा बराबर और पता है 2 पाई एफ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब नंबर 2 कलांतर के लिए गणित वाला वही फार्मूला, देखो जे लंब है, जे आधार है और जे कर्ण है, तो हमें ये चाहिए, तो इधर से लगा लें, ये हमें दोनों पता है। ठीक, तो जब लंब व आधार पता है यानी 10 लगाओ या कॉट लगाओ, तो यानी कि 10 थीटा, और थीटा मतलब फाई, तो लंब बटे आधार, लंब है आपका BL, आधार है कितना DR। ठीक, 10 फाई, बहुत ध्यान से। B बराबर होता है IR, लेकिन L के लिए R नहीं है, कितना है XL, तो हो गया IXL। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा IR, I छोटी बन गई कोई फ़र्क नहीं, तो 10 फाई इज इक्वल्स टू XL अपान R, या फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स XL अपान R। ठीक, और बढ़ाओ तो XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, तो फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ओमेगा L अपान R। ठीक, जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से दिमाग में रखोगे तो इनके प्रूफ 100% दिक्कत नहीं करेंगे। सही है, क्लियर नहीं। अब जो अगला पॉइंट है, चौथा या पांचवा, उसे कराने से पहले हम एक बार देखो फिर रिपीट कर दे रहे हैं सारी बातें। ये L और R दोनों के लिए है। L की स्थिति में वोल्टेज आगे होता, धारा पीछे होती है, आपको धारा दिखानी नहीं है। ये R के लिए हो गया, क्योंकि R के लिए वोल्टेज और धारा देखो समान कला में होते हैं। ठीक,
परिणामी विभवांतर ये V हो गया, वोल्टेज के लिए विभवांतर VR और L के लिए विभवांतर कितना BL। ठीक, लिखें कैसे वो हम बता चुके हैं, समीकरण भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए। L के बीच विभवांतर BL, R के बीच विभवांतर कितना BR। परिणामी विभवांतर निकालने के लिए वही प्रमेय लगा दो लंब कर्ण आधार वाली, B/I परिपथ का देखो प्रतिरोध है और इसे यहाँ पर प्रतिरोध नहीं बोलेंगे, केवल R था तो उसे प्रतिरोध कहा था। L हुआ तो वो XL यानी प्रेरण प्रतिघात हुआ, C हुआ तो वो XC यानी कि धारतीय प्रतिघात हुआ। तो B/I L और R दोनों के लिए कहा जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा। इससे लिखेंगे Z से, ये सूत्र हो गया। कलांतर के लिए लंब बटे आधार, ये सूत्र हो गया, ये कलांतर हो गया। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रहने दें क्योंकि वीडियो अपने आप फिर स्किप हो जाएगा और अगले पार्ट में पहुंच जाएगा। तो इसलिए अब इसके जो बाकी पार्ट हैं वो अगले वीडियो में करवाएंगे और इसे आप बहुत अच्छे से अपना क्लियर रखें। जितने भी हम 6 करा रहे हैं इनमें से आपको ज़रूर मिलना है एग्ज़ाम। ठीक, जिनमें से जो बाद वाले 3 हैं इन्हीं को ध्यान रखना है, बाकी पीछे वाले नहीं। अच्छा हाँ, जेड का जो मात्रक होगा ये क्लियर कर लो, इसका भी मात्रक ओम होगा। बिमा पूछे इसकी बिमा भी ओम होगी। क्यों? क्योंकि जेड भी वही काम कर रहा जो आर कर रहा था, जो एक्सएल कर रहा था, जो एक्सी कर रहा था। तो जेड भी वही काम कर रहा क्योंकि B/I से ही जेड निकल गया है तो ये प्रतिरोध ही। बस यहाँ पर प्रतिरोध आर के लिए होता है, एल के लिए एक्सएल होता है, सी के लिए एक्सएल होता है, यहाँ एक्सी होता है, यहाँ एल और आर दोनों के लिए, इसलिए वो जेड हो गया। क्लियर? तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।